Hello friends, welcome to our second lecture, which is second part of our first chapter of accountancy. Okay, I hope you all have gone through that video properly. You have understood all the terminologies, because now I will be starting what is bookkeeping, what is accountancy, and I hope we will be on the same page when whatever words I use, you will be able to understand them. Okay, so now starting with the very first word, bookkeeping. Okay, अभी bookkeeping होता क्या है? तो बुक कीपिंग ऐसी चीज़ है, ठीक है, कि बुक कीपिंग नाम से क्या लगता है, कुछ नोटबुक है जिसको कीप करना है, मतलब मेंटेन करना है, रखना है, ठीक है। अभी रखना है तो क्या होता है, तो ये ऐसी चीज़ है, सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है, तुमको अगर पॉकेट मनी दी जाती है, ठीक है, किसी किसी को डेली मिलता होगा 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, किसी किसी को मंथली मिलता होगा, ठीक है। सम ऑफ यू माइट गेट मंथली के वहीं का मम्मी डैडी इतना दे देते हैं। सो अब बहुत सारे अभी तो तुम्हारे पास ऐप्स आ गए हैं, ठीक है, जिसमें तुम डायरेक्टली टाइप कर सकते हो कि कितना मिला, क्या क्या स्पेंड हुआ, ठीक है। बट अदर देन दैट जो पहले थे, ठीक है, कि हाउ डू यू कीप अ रिकॉर्ड, हम लोग हर किसी के पास जो पैसा आता है हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, कि भाई कहाँ कितना पैसा गया, कितना एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस होना चाहिए, फिर हम लोग चेक करते भाई है ना, हाँ मतलब बराबर है, नहीं है तो वी कम टू नो दैट वी हैव लॉस्ट सम मनी, और कुछ तो है जो हम लोग मिस्ड आउट कर रहे हैं। सो बुक कीपिंग इज सिंपल एज दैट, कि जो तुम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हो, जो अगर तुम लोग नहीं करते हो एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं, मम्मी इस तो डेफिनेटली करती है। आई हैव सीन माई मदर ग्रोइंग ऑल द चाइल्डहुड, आई हैव सीन माई मदर राइटिंग ऑन हर ओन। सी कैसा होता है पता है, कि ये चीज़ में मतलब ये जो हम लोग नोटबुक में लिखते हैं ना, उसके लिए कोई एक्सपर्ट कोई नॉलेज नहीं लगती। यू सिंपली राइट इतना रुपया मिला, ठीक है, एंड देन यू सिंपली राइट कहाँ कहाँ खर्चा किया। अब ये चीज़ हर एक इंसान करता है, एंड एनीबडी कैन डू इट। वाई आई से कि भाई कॉमर्स ईजी है, हर एक इंसान, एनीबडी कैन डू इट। ओके, आई हैव सीन माई मदर हु इज़ नॉट लाइक उनका एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं था, स्टिल आई हैव सीन हर राइटिंग ऑन हर ओन, ठीक है, कि इससे इतना रुपया आया, इसको इतना रुपया दिया, यहाँ पे ये खर्चा किया। सो ये बेसिक चीज़ एवरीबडी डज दैट व्हेन इट कम्स टू मनी फाइनेंसेस। ओके, वही बेसिक चीज़ जो पुराने ज़माने में सालों से चली आती थी, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ओके, अभी जो बुक कीपिंग है, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, एवरीबडी डज इट। सो वो डज इट मतलब वॉट एवर आर द ट्रांजेक्शन्स, नाउ यू नो व्हाट आर ट्रांजेक्शंस। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर। सो वॉट एवर द ट्रांजेक्शन्स आर, हम हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली लिखते हैं, ठीक है, और उसको सिस्टमेटिकली हम लोग जमा करके रखते हैं, गैदर करके रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं। दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ओके, are we all clear what is bookkeeping? So just maintaining a record of your day-to-day transactions, that is bookkeeping. So writing, maintaining, recording, summarizing, okay, that is called as bookkeeping for a period of 1 year, for a period over a 1 year. Okay, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 year means what? जनवरी से दिसंबर नहीं। ओके, whenever we talking about accounts, so the 1 year will be 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो वो एक साल का जो भी तुम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अभी उसमें क्या क्या आ जाता है? एवरीथिंग कम्स, एवरीथिंग, योर परचेजेस, योर सेल्स, योर सैलरीज, योर लोन्स, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर ऑल एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी पे किया, रेंट पे किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑल छोटे मोटे सारे चीज, स्टाफ वेलफेयर पे, ट्रैवलिंग पे, ऑल ईच एंड एवरीथिंग यू रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग, मीन्स मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड। अभी इसकी ज़रूरत क्या है? वाई इज इट नीडेड? ओके, इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत ये है दैट वेन एवर वी हैव अ रिकॉर्ड, ओके, वी कैन गो बैक टू चेक भाई अरे कब हमने क्या स्पेंड किया था, या ये चीज़ हमने कब ली थी। अभी फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, एक हाउसवाइफ होती है, ठीक है, वो ये रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको तुम लोग को लगेगा भाई उसको क्या फ़ायदा, मम्मी को क्या फ़ायदा, क्या देखना होता है मम्मी को? मम्मी ये देखती है कि फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो कंपनी का अगर मैंने तेल लाया था, वो मैंने कब लाया था, एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड। और फॉर एग्जांपल जो गैस का सिलेंडर है, ठीक है, अभी तो मोस्टली सबके घर में गैस का लाइन पाइपलाइंस आ गए हैं, ठीक है, बट स्टिल देयर आर गैस सिलेंडर्स, हर जगह पे तो नहीं आए, तो स्टिल गैस सिलेंडर्स आर बीइंग यूज्ड। तो गैस सिलेंडर उन्होंने सो एंड सो कौन सी डेट को लगाया था, और नेक्स्ट उनको कभी लगाया उन्होंने, सो शी कैन कम टू नो दैट भाई ये कॉस्ट, ये खर्चा मेरा इतने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से मेरा इतना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये चीज़ मुझे इतनी मिल रही है। सो शी कैन थिंक अबाउट चेंजिंग द ऑयल, कि भाई ये तेल तो भाई फटाफट ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे मतलब मेरा नुकसान हो रहा है।
दूसरा ऑयल जो मैं पहले वाला शायद यूज़ करती थी वो ज़्यादा पीरियड के लिए चलता था, और बीच में देन शी विल थिंक कि भाई कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह तो नहीं थे. सो लाइक दैट दे कम टू नो, ओके, कि कौन सी चीज़, मतलब व्हाट शी कम्स टू नो दैट जो कॉस्ट, जो उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो कोई खर्चा कम करना है, कोई खर्चा बढ़ाना है. जैसे तुम्हारा पॉकेट मनी समझ लो, ठीक है, तो अगर तुमने एट द एंड ऑफ द मंथ तुमने देखा कि भाई मेरे पास इतना कुछ बचा नहीं, सो लेट मी सी वेर आई एम स्पेंडिंग मोर, वेर आई कैन स्टॉप, लाइक मैं कौन सा खर्चा है जो थोड़ा कंट्रोल करके सेविंग्स इंक्रीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो यू गो थ्रू एंड देन यू सी, अरे यार मैंने तो मतलब एवरी नेक्स्ट डे आई एम ईटिंग अ वेफर पाव और आई एम ईटिंग अ वड़ा पाव, ओके, सो आई मे रिड्यूस दैट मनी, सो देन माई सेविंग्स विल इंक्रीज. और आई एम स्पेंडिंग मोर ऑन, अभी यार बच्चे आजकल ज़्यादा वो योलो वोलो क्या आ गया, आई डोंट नो दैट, BST का इलेक्ट्रिक स्कूटर. सो छोटे छोटे बच्चे मतलब वो लेके क्लासेस आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं वगैरह. सो यू कैन थिंक भाई ये देखने में तो छोटा छोटा अमाउंट लगता है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ इतना इंक्रीज हो जाता है. तो भाई इतना तो यार मैं अगर 5 मिनट जल्दी निकल लूँ, चल लूँ, तो आई कैन सेव दैट मच मनी, ठीक है. तो ये भी सोच सकते हो. तो ये सब मतलब कहाँ पे कॉस्ट हमारा, किस चीज़ पे हमारा फालतू का पैसा ज़्यादा जा रहा है, कौन सा चीज़ हमें स्टॉप करना है, मतलब कंट्रोल करना है. तो ये तो चलो छोटी मोटी बात आपकी, मेरी और मम्मी की हो गई. सेम वे बिजनेस में भी होता है ना, बिजनेसमैन भी है, उसको भी क्या करना है, कॉस्टिंग कम से कम करना है, सो दैट ही कैन अर्न द मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. तो कॉस्टिंग जब ये प्रॉपर बुक कीपिंग, बुक्स मेंटेन्ड होते हैं, केप्ट होते हैं, तो वो ठीक से समझ पाता है कि भाई कौन सी चीज़ पे ज़्यादा पैसा जा रहा है, भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना क्यों आ रहा है, अननेसेसरी आवर्स पे लाइट्स ऑन रहे हैं क्या, AC ज़्यादा जाते टाइम कोई बंद करना भूल जाता है क्या, ठीक है, कि हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं. Are you getting? So what are the cost? Like they can compare the purchases also कि भाई हम पहले वाले से माल लेते थे तो हमको क्या कॉस्टिंग पड़ रही थी, अभी हमको कॉस्टिंग बढ़ रही है, उसके सामने उतना उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा है कि हमारा सेल्स उतना बढ़ा है क्या. अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है तो लेट्स गो बैक टू द ओल्ड सप्लायर, क्योंकि कॉस्ट का हमको फ़र्क पड़ रहा है, सेल्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो दीज आर द डिसीजंस जो उनको लेने होते हैं. तो अगर तुम्हारा बुक प्रॉपरली मेंटेन्ड है, केप्ट है, so they can see भाई किससे पैसा आना बाकी है, डेटर्स, who are my creditors, how will I come to know if I have maintained proper books of my accounts. Have you understood? Okay, कंसेप्ट क्लियर है कि भाई बुक कीपिंग का नीड क्या है. ओके, पहले जो बुक कीपिंग था, ठीक है, एकदम एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में जाए तो क्या था, एक पता है ना मुंशी जी रहते थे, वो क्या करते थे, राजा महाराजाओं के मतलब सब प्रॉपर्टीज़ के रिच पीपल के हिसाब किताब रखते थे मुंशी जी, ठीक है. पता है मूवीज़ में कहीं पे देखा होगा कि ऐसे ब्राउन कलर का उनका एक छोटा सा टेबल होता था, उसके ऊपर बैठे रहते थे और लाल कलर के चौपड़े में कुछ लिखते रहते थे. इफ़ आई गिव एग्जाम्पल ऑफ, किसी ने विवाह मूवी देखी है शाहिद कपूर वाली, तो उसमें अमृता राव के घर पे वो जो मुंशी जी होते हैं वो ऐसे बैठे हुए होते हैं मोस्टली. इफ़ एनीवन वांट्स टू सी कि मुंशी जी और ये कंसेप्ट, तो जिसने मूवी देखी है उसको पता होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वो लाल कलर के चौपड़े में जो लिखते थे तो उसको बोला जाता था देसी नामा. व्हाट वाज द वर्ड, देसी नामा. ओके, तो ये पहले जो बुक कीपिंग हुआ करती उसको क्या वर्ड था, देसी नामा. ओके, अभी ये देसी नामा क्या होता था, जहाँ पे तुम एक तरफा एंट्री कर रहे थे, ठीक है, कि भाई पैसा आया, पैसा गया, इसको दिया, उसको नहीं दिया. अभी ऑलवेज दुनिया में चीज़ क्या होती है, हमेशा इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक ना, राइट. हमने लास्ट टाइम में डिस्कस कुछ मैंने बोला था कि भाई जब तुमको किसी को कुछ मिल नहीं रहा होता है ना, तो लोग कुछ देते भी नहीं है, ठीक है. सो इट्स ऑलवेज, मतलब ये ट्रांजैक्शन तो जाने दो, एनीथिंग इन लाइफ हैज़ ऑलवेज टू इफेक्ट्स. ओके, सेम वे हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट्स होता है. 2 इफेक्ट्स मतलब कुछ तो उसमें आ रहा है, कुछ जाएगा. Either you are getting something, you are giving something, you are gaining something or you are losing something. So there are 2 things always involved in a transaction. ठीक है, just example बता रही हूँ. If you are paying the salaries, so what is happening? Cash is going out and you are getting the services of your employer. ठीक है, employees. Sorry. Then if you are paying rent, cash is going out, but you are getting the premises to use. Sales, your goods are going out, your money is coming in. Okay. सो ये हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन देख लोगे ना, इट्स गिव एंड टेक. ओके, सो ये जो गिव एंड टेक का कंसेप्ट है, तो इसको किसने इन्वेंट किया है, लाइक गिव एंड टेक का कंसेप्ट इन्वेंट नहीं किया है, पर इसको अकाउंट्स में किसने समझा है. सो इट्स 1494 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, एक इटालियन मर्चेंट था, उसने ये गिव एंड टेक का कंसेप्ट, ये डबल इफेक्ट वाला कंसेप्ट अकाउंट्स में समझा, एंड ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम.
Okay, double entry bookkeeping system was invented in 1494 by an Italian merchant. Okay, तो यहाँ पे अब वो हर चीज़ के दो इफेक्ट्स, दो एंट्रीज पास करने लगा, ठीक है, कि भाई अगर इफ आई एम स्पेंडिंग कैश, what I am getting in return. Okay, if I have sold, if I have made a sales, so what I have got in return, whether I have received cash, okay, if not received cash, I'll be writing that person's name, he will become my debtor. So like this he started passing two effects of everything. तो उससे क्या किया, हर चीज़ का हिसाब अभी प्रॉपरली मिलने लगा, ठीक है. सो ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है इज रियली हेल्पफुल, जो आज दिन तक हम लोग अकाउंट्स में यूज करते हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग दिस. ओके, अभी ये जो एंट्री का सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुम यहाँ पे अकाउंट सीख रहे हो, ऐसे ऐसे एंट्री मारना हम सिखा रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू गो टू सम अदर कंट्री और वहाँ पे अकाउंट में यार डेबिट और क्रेडिट के रूल अलग हो गए. अच्छा, डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो जो मैंने दो इफेक्ट्स बोली ना, टू डबल एंट्री, तो जो टू इफेक्ट्स होते हैं उसमें से एक को डेबिट बोलते हैं और एक को क्रेडिट बोलते हैं. ये डेबिट क्रेडिट क्या है अकाउंट्स में, ये प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद के एक दो लेक्चर्स में आई विल बी गोइंग ऑन टू इट, बिकॉज सेकेंड चैप्टर इस पूरा उसमें ये डेबिट क्रेडिट पूरा आ जाएगा सेकंड चैप्टर में. ओके, तो वो पूरा कंसेप्ट मतलब डेबिट क्रेडिट क्या एंट्रीज कैसे पास करने, तो वो सेकंड चैप्टर में पूरा आ जाएगा. तो ये जो डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट है, ठीक है, सो ऑलवेज वन डेबिट वन क्रेडिट और वन जो वॉट एवर इज द डेबिट इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं. सो वो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है. सो ये जो कंसेप्ट है उसकी वजह से काफ़ी क्लैरिटी मिली, ठीक है, कि सिर्फ कैश आया कैश गया उसकी बात नहीं होती, अभी किसको देना बाकी है, आना बाकी है, ईच एंड एवरी डिटेल यू गेट फ्रॉम इट. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाई इट इज नीडेड. ओके, चलो, सो व्हाट आर अवर फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. ओके, मैंने शॉर्ट्स में लिखे हैं, ठीक है. So first is day-to-day business transaction. So it is a method. What is a bookkeeping? Bookkeeping is a method of recording your day-to-day business transactions. Okay. Now ये day-to-day business transactions में क्या? तो only financial transactions are recorded. Which transactions are recorded? Only financial transactions are recorded. Day-to-day business transactions, which are only financial transactions, they are recorded. Okay. Now it is recorded for a specific period. See, usually the period is 1 year, but if the जरूरी तो नहीं ना every firm will start on नया कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है तो वो 1 अप्रैल से ही थोड़ी ना करेगा, लोग तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं. So wherever you start in between of the year, okay, in middle of the year if you start the business, still your year will end on 31st March of next year only. So वहाँ पे फिर 1 year नहीं होता ना, किसी का 6 months हुआ, शायद किसी का 3 months हुआ, किसी ने December 31st को चालू किया तो 3 months हुआ. So for a specific period, but year end सबका same रहता है. Okay, recorded for a specific period. Usually it is 1 year, but if the firm or company or business has started in between of the year, so from that day till last day of the year, which is 31st March. बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ठीक है, कि ये जो डेबिट क्रेडिट क्या कैसे करते हैं उसके जो भी रूल्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो हम सीखने वाले हैं उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे एंट्री मारते हैं, क्या करते हैं, जो भी मैं सेकेंड चैप्टर में मैंने बोला वी विल बी लर्निंग, ऑल ऑफ देम आर रूल्स एंड रेगुलेशंस. मतलब वो प्रॉपर सिस्टमेटिक बॉडी में सिखाया गया है कि आपको ये चीज़ ऐसे ही करना है. फॉर एग्जाम्पल मैथ में कैसा होता है, 2 + 2 विल बी 4 ओनली, इट कांट बी 5. ओके, 1 + 3 4, 5 + 1 6. एग्जैक्टली सेम वे क्या डेबिट जाएगा क्या क्रेडिट जाएगा, फिक्स्ड रूल्स है. कैसे क्या एंट्रीज पास करनी है, फिक्स्ड रूल्स है जो आपको सीखने हैं, आप सीखोगे अभी ये 2 साल में, ठीक है, एंड देन यू कैन गो अहेड वैसा. नाउ ये जो सीखना है, नाउ ये सीखने के बाद स्टिल अकाउंट्स इज अ आर्ट. ठीक है, व्हाट इज इन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग all these business transactions of daily basis, daily businesses, the financial transactions, recording them scientifically is an art. So you are an artist. Okay, why it is an art? क्योंकि देखो हर किसी की बस की बात नहीं है, हर किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है. So if you know it, if you do it, if you do it nicely, so it is an art. Okay, what is an art? Recording day-to-day business transactions इन अ साइंटिफिक फॉर्मेट. साइंटिफिक क्यों, क्योंकि भाई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है ना. साइंटिफिक वर्ड आया मतलब क्या पता है कि वो चीज़ दुनिया में कहीं पे भी जाओ सेम रहने वाली है, ठीक है, इट डज नॉट चेंज.
फॉर एग्जाम्पल साइंस में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सो एंड सो टेम्परेचर पे या सो एंड सो वेदर कंडीशन में will make an H2O. Okay, so will it change if you go to poles, or will it change the same rule जो मैंने अभी बोला, will it be changing and giving some other result if you are in poles, or if you are in the other country, or if you are doing it at night, or if you are doing it morning? No. So what does science means that whatever is said is universally accepted and it does not change, and you can verify that as well. Same thing अकाउंट्स में, उसको कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, द रूल्स विल रिमेन द सेम, इट डज नॉट चेंज. मतलब यहाँ पे कैश तुम्हारा असेट है, वहाँ पे लायबिलिटी है, नो इट वोंट बी लाइक दैट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक रूल. समझ में आया? ओके, सो आर वी क्लियर अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग? काफ़ी सिंपल है, खुद ही समझ के लिख सकते हो. ओके, चलो, और नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. नाउ व्हाई डू वी मेंटेन बुक्स? ओके, तो मैंने तुमको तभी शुरुआत में क्या समझाया, मम्मी का और तुम्हारा एग्जांपल देखिए भाई, कॉस्ट कटिंग हमको समझ में आता है, कितना हम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे ओवर स्पेंड हो रहा है, कहाँ पे अननेसेसरी स्पेंड हो रहा है, कहाँ पे लास्ट टाइम तो इसने इतना चार्ज किया था, अब इसने उतना चार्ज किया, वाई द इंक्रीज, हमको येड़ा बनाया क्या? ठीक है, सो टू नो दिस, तो स्टिल हमें आंसर लिखना है, आंसर में हम ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो इट कीप्स अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड. ओके, तो बुक कीपिंग क्या है कि उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी बिजनेस है, अभी बिजनेस क्या 2-4 दिन का होता है, 1-2 महीने का होता है? नहीं, बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके, सो जो भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसका कंप्लीट एंड एक्यूरेट का मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट राइट फैक्ट. ओके, राइट इन्फॉर्मेशन. तो हमें हमारे हमेशा एग्जैक्ट राइट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की हुई होती है. ठीक है, कैसे रिकॉर्ड की होती है? तो इन अ सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर. क्यों ऑर्डरली? जब तुम बुक कीपिंग मेंटेन करते हो, मतलब अकाउंट्स जब तुम लिखते हो, ठीक है, तुम आज 1 तारीख का आज लिखोगे, फिर 10 तारीख का लिखोगे, फिर 25 तारीख का लिखोगे, फिर 2 तारीख का लिखोगे. आई वांट टू डू दैट? नो, द बुक कीपिंग हैपन्स एवरी डे. हमने आगे देखा ना ऑब्जेक्टिव्स में, डे टू डे बेसिस के, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो इट इज डन इन अ ऑर्डरली मैनर. तो कभी भी कुछ भी चीज़ हम फट से वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं, वो डेट पे, सो एंड सो मंथ पे, वैसा. एंड लॉजिकल मैनर क्यों? क्योंकि इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ वो क्रिएट किया है कि भाई कौन कहाँ क्यों कैसे एंट्री पास किया है. सो ऑल लॉजिकल मैनर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. जो हमने ऊपर ही यहाँ पे ऑर्डरली में समझ लिया कि हाउ बुक कीपिंग इज मेंटेन डेट वाइज, मंथ वाइज, प्रॉपरली, अकाउंट वाइज. अभी अगर तुम डेटर्स ओपन करोगे तो तुमको सारे डेटर्स ही दिखेंगे. डेटर्स में कोई तुम्हारा क्रेडिटर घुसा हुआ या बैंक लोन वाला घुसा हुआ है? नहीं. सो इट इज डन प्रॉपरली अकाउंट वाइज. ओके, देन ये क्या हो जाता है, हमेशा का रिकॉर्ड है ना, तुमने जो लिखा, ठीक है, हमेशा का रिकॉर्ड होता है. तो व्हाट इट बिकम्स अ permanent record. What it becomes? It becomes a permanent record of all our monetary मतलब पैसा. ठीक है, so all our monetary business transactions. Okay, and कभी फ्यूचर में किसी ने तुम पे आरोप लगाया कि तूने मेरा पैसा नहीं दिया, तुम्हारे पास एविडेंस है, तुमने एंट्री पास किया हुआ है, तुमने सारे रिकॉर्ड्स. देखो जब भी तुम एंट्री पास करो, तुम्हारे पास कुछ पेपर आया होगा ना कि भाई इसको सो एंड सो पैसा दिया. कैसे पता चला? चेक नंबर, कैश का वाउचर जिसके ऊपर उसने कुछ साइन किया होगा, किसी को भी देते हो तो साइन लेते हो ना भाई, दे दिया करके. ठीक है, तो इन फ्यूचर इफ इट रिक्वायर्ड यू कैन प्रेजेंट योर अकाउंट्स एज एन एविडेंस. ओके, कि भाई देखो हमने इसका पेमेंट कर दिया है, हमारा सो एंड सो पेमेंट हो गया है, हमारा सो एंड सो हमारा पैसा आ गया है, नहीं आ गया है. सो एज अ फ्यूचर रेफरेंस, एज एन एविडेंस ऑल्सो यू कैन यूज दीज रिकॉर्ड्स विच यू हैव मेंटेन्ड. ओके, देन टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. ऑब्वियसली ये सब करोगे तो अपने को पता चलेगा ना भाई अपन प्रॉफिट में है, लॉस में है, भाई आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो चलो ठीक है, लॉस हो रहा है तो भाई पिछले साल भी लॉस हुआ था क्या तुमको? ठीक है, उसके अगले साल भी लॉस हुआ था क्या? भाई अगर हर साल लॉस आ रहा है तो कोई मतलब है इसको रन करके? या अगर लॉस आ रहा है तो उसका रीज़न ढूंढना और उसको मेक श्योर करना कि भाई यू टर्न आउट इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो अंडरस्टैंडिंग द स्टेटस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. ओके, then to know assets and liabilities of the business. Now what are assets and what are liabilities we have already discussed in part 1. Those who don't know please go back there. Okay, इसलिए मैंने तुमको ये सारी terminologies first lecture में पढ़ाए थे. I hope you understand that why I did the middle part first. Okay, so now we are on the same boat that you trust me, right? कि भाई हम इसके पास दिमाग तो है ही. ठीक है, कुछ लॉजिक से हमको आगे पीछे कर रही है. So now to know the what are your assets and what are your liabilities. What is asset?
money or money's worth. So how much money, how much cash you have, or how much other properties or other things which are worth of money you have, and what are their prices, what are their costs. Okay, same way, how much is your liability. Now why to know the liability? To whom all you are payable. Liability means what? जिसको उसको पैसा देना बाकी है. Now why do we know the assets and liabilities? Let's revise little bit concepts of what we studied in first chapter, first lecture. Assets and liabilities से क्या पता चलता है? If your assets are more than your liabilities, then what you are? किसको याद है? If your assets are more than your liabilities, हम क्यों बनाते हैं बुक कीपिंग, क्यों मेंटेन करते हैं? To know the assets and liabilities of our firm. So why? If you come to know that wow, your assets are more than your liabilities, then what you call yourself as an? जिसको आंसर नहीं आया, प्लीज गो बैक एंड रिवाइज माई फर्स्ट लेक्चर. ओके, और जिसको आंसर आया, जिसने बोला सॉल्वेंट, please tap your back. Okay, so yes, very good. Assets are more than liabilities and you are solvent, and if you come to know that your liabilities are more than your assets, then you become you find yourself that I am an insolvent person. Okay, what you are? Insolvent. So to know whether you are a solvent or insolvent, you calculate the मतलब ये भी help करता है to know whether you are insolvent or solvent. Then what? अभी assets और liabilities हो गया. Same way, what business owes to others. भाई तुमको किसको कितना देना बाकी है, ठीक है, या किससे तुमको कितना आना बाकी है. What others owe him मतलब अपना बिजनेस, ठीक है. तो बिजनेस को किसको कितना पैसा देना बाकी है, प्लस बिजनेस को किससे पैसा आना बाकी है. प्रॉपर हिसाब किताब लिखा होगा, अच्छा अकाउंटेंट मिला होगा, ठीक है. तो प्रॉपर हिसाब किताब अगर लिखा है तो तुमको पता है कि भाई तुमको समझ में आएगा किसको कितना पैसा देना बाकी है और कितना पैसा आना बाकी है. ओके, देन हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए. तुमको पता है तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट्स ही है, बट स्टिल यू व्हाट डू, तुम उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो. भाई प्रीवियस ईयर भी हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, अभी इस साल इतना हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ा है या प्रॉफिट कम हुआ है. अगर बढ़ा है तो प्रॉफिट कितना % से बढ़ा है, और अगर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है. देन यू ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस कि भाई लास्ट टाइम तो प्रॉफिट इतना था, इस बार भी प्रॉफिट है पर लास्ट टाइम से कम है, तो क्यों ऐसा हुआ. कहीं हमारा किसी गलत चीज़ पे कॉस्टिंग बढ़ तो नहीं गया, या हमने कोई सप्लायर चेंज किया उसकी वजह से हमारा कॉस्टिंग बढ़ गया क्या, कि हमारा सेल्स कम हुआ है. देयर कैन बी वेरियस रीजंस to reduction in your profits. Okay, various reasons. Okay, so you find out those reasons using your records. जो तुम्हारे पास records है उसी को study करना है. previous year के भी है, उसके previous year के भी है, अभी के भी है. So you study them, you come to know that where you are going wrong or something. If the great results are there, तो यू कैन बी हैप्पी ऑल्सो. भाई क्या बढ़िया किया हमने इस बार का कौन सा डिसीजन था जिसने हमारा प्रॉफिट इतना जूम करवाया. सो वी कैन थिंक लाइक दैट पॉजिटिव एज वेल. ओके, अंडरस्टूड. सो दीज आर द फीचर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. ओके, दैट वाई बुक कीपिंग, वाई बुक्स आर केप्ट, वाई बुक्स आर मेंटेन. आर वी क्लियर? ओके, चलो, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस इज शॉर्ट फॉर्म. उसको तुमको थोड़ा डेलिबरेटली इलेबरेट करके लिखना पड़ेगा. ओके, टेक अ स्क्रीन शॉट. चलो लेट्स बिगिन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग. अभी यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव और फीचर्स में देखी ना वो रिपीट होंगी. जैसे रिकॉर्ड, अभी तुम ही बताओ मेरे को रिकॉर्ड में क्या आएगा. यस, इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड. ओके, इट्स अ परमानेंट. देखो तुम मुझे बताओ, ठीक है, एज अ बिजनेस जब तुम नया स्टार्ट करो कुछ चीज़ें 1-2 दिन तक याद रहेगी, फिर रोज़ इतनी चीज़ें हो रही है, तुम हर चीज़ सिर्फ दिमाग में याद रख सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? फिर 2 साल बाद, 4 साल बाद, जाने तो 2 महीने बाद, अरे मेरा खुद का ऐसा हुआ, ठीक है. Many times it happens, you forget. If you don't write it down, if you don't make proper accounts, you forget. Then मेरे साथ ऐसा बहुत 1-2 बार हुआ है कि भाई if I don't prepare the receipt or if I don't pass the entry, कि भाई कभी कंटाला आता है ना, अरे बाद में पास करेंगे, फिर मैं भूल गई. And then I had received only half payment was about yet to receive and I forgot about that. 1-2 बार ऐसा हुआ, झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ. सामने से somebody came after 6 months and told me, मैडम आपने मेरे को बाद में फीस ही नहीं मांगा, I have to pay you fees. आपने 2 महीना बोला था बट फिर आपका कॉल नहीं आया. मेरा कैसे कॉल आएगा, मैं लिखना ही तभी भूल गई थी आलस में, ठीक है, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, मैं कैसे मांगूँ, मेरे पास लिखा ही था, मेरे को याद ही नहीं था कि इसे लेकर लेना बाकी है. सो नसीब से भाई मेरे नसीब अच्छे थे, जो हमेशा ही अच्छे होते हैं, ठीक है, कि भाई उन्होंने सामने से आके मुझे दे दिया, ठीक है. बट हर बार ऐसा अपने साथ सबके साथ हमेशा अच्छा होता है क्या? नहीं होता ना. सी
दुनिया कितनी जालिम है, नहीं हम ऐसा नहीं सोच, दुनिया सब अच्छी है, होगा ऐसा, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ऐसा होगा हम अच्छा अच्छा सोच के रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो रिकॉर्ड इसलिए करना ज़रूरी है तो सो दैट यू डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर पेमेंट्स। सो रिकॉर्ड, तो ये क्या हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है कि भाई इट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड, हमेशा का रिकॉर्ड बन जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर डे टू डे एवरीथिंग, 2 साल पहले 4 साल पहले, बट यू हैव एवरीथिंग रिकॉर्डेड, सो इट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड यूजफुल फॉर फ्यूचर एविडेंस पर्पसेज, जो हमारा और एक इंपॉर्टेंस में आ जाता है, ठीक है। देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगेन अगर बुक कीपिंग मेंटेन किया है तो तुमको अब तुम्हारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चलता है। व्हाट आर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, whether you are making profits, losses, what are your assets, what are your liabilities, whom you have to pay, whom you have to receive from, अंडरस्टूड। सो यही चीज़ सब देखो, ये सब चीज़ें अभी बार बार रिपीट होंगी, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस सब सिमिलर ही है ना, ठीक है। सो देन डिसीजन मेकिंग, जो मैंने तुमको पहले ही रेफरेंस में बताया था ना, मम्मी का, तुम्हारा, फिर मैंने बिजनेस का आया कि भाई डिसीजन मेकिंग ना, भाई ये चीज़ मैं इतना ले रही हूँ, इतने टाइम चल रही है, तो मुझे यही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, वेदर इट्स गिविंग मी प्रॉफिट्स, मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बार बार लेना पड़ रहा है, ओके। सो दीज आर द रीजन्स यू कैन नो डिसीजन मेकिंग। अभी तो चलो मम्मी की छोटी मोटी बात हो गई, तुम्हारा मतलब वड़ा पाव हो गया, वेफर पाव हो गया, या यू नो योलो हो गया, बट बिजनेस में तो इतना छोटा मोटा नुकसान भी बहुत भारी पड़ सकता है ना, राइट। सो बिजनेस को डिसीजंस लेने के लिए मतलब यू नो अभी बहुत बार सिर्फ कॉस्ट कटिंग का डिसीजन नहीं होता है, वेदर टू एक्सपांड और नॉट, तुमको बिजनेस एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो क्या स्टेटस है भाई हमारा पैसे का, हमारे पास प्रॉफिट्स इस साल में है, कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट्स हमने साइड पे संभाल के रखे हैं, बट वो करने के बाद, वो पूरा इन्वेस्ट करने के बाद, नया नो ऑफिस एक और बनाने में, एक और ब्रांच बनाने में, वो डालने के बाद उसको और 6 महीना चलाने के लिए हमारे पास फंड रहेगा क्या, या यहाँ से सफ़र होगा कि नहीं। तो ऐसा सब एक्सपांशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी तुमको ये फाइनेंशियल डेटा रिक्वायर्ड है, हमेशा सिर्फ तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए नहीं, अंडरस्टूड, ओके। सो दीज काइंड ऑफ डिसीजंस आर ऑल्सो मेड बेसिस ऑन योर records maintained. Now controlling. Now what is to be controlled? Unnecessary expenses, losses, okay, increase in costing, so you control them, okay. When you control, when you know what is going and where is going, okay. Then evidence, as what did I say, as an evidence for future reference भी हम उसको use कर सकते हैं, understood. So evidence is also one of the topic कि भाई जो मैंने record में ही आ गया कि नो क्या कल को कोई बोलेगा तूने नहीं दिया, ये था वो था, अपने पास सारा रिकॉर्ड है, भाई कोई बोलेगा तूने माल ही नहीं दिया मेरे को, काय का पैसा मांग रहा है, तो हमारे पास सेल्स बिल भी है, ठीक है, प्रॉपर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है ना, सो वी कैन शो इट एज एन एविडेंस, ओके। देन टैक्स लायबिलिटी, भाई कब से हम सिर्फ प्रॉफिट बनाने की बात किए जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, कोई बोल नहीं रहा है कि मिस टैक्स भी तो भरना होता है ना, हाँ, कि सिर्फ बस प्रॉफिट कमाते जाओ, हर साल में कितना प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के बाद यू हैव टू पे द टैक्स, सिर्फ प्रॉफिट देख के कुछ नहीं होना होता है, ओके, गवर्नमेंट को भी पैसा देना होता है, सो टैक्सेस वी हैव टू पे, सो हाउ मच टैक्स यू हैव टू पे, कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था ना फाइनेंशियल प्लानिंग में कि भाई लॉकडाउन था, कोरोना था, तो ओमिट था, हाँ, सो क्या था, 5 लाख के ऊपर गया कि नहीं, 10 लाख के ऊपर गया तो कितना स्लैब, राइट, कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये सब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है ना, पहले तो वेदर यू आर लायबल फॉर टैक्स और नॉट, और अच्छा खासा बिजनेस है तो हाउ मच इज योर टैक्स लायबिलिटी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द रिकॉर्ड्स विच यू हैव मेंटेन, कुछ है ही नहीं लिखा पड़ा तो काय का टैक्स तुम भरोगे, ठीक है, समझ में आया, अंडरस्टूड, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now these are what, these are just pointers, हाँ, you have to elaborate them, हाँ, जो मैं explain करूँ वैसे उसको properly नो elaborate करके लिखना है, okay. Last topic for today's lecture is utility of book keeping. So utility of book keeping क्या है कि भाई book keeping किसको किसको यूज़फुल है, तो मैं हमको नहीं, सिर्फ हमको यूज़फुल नहीं होता है, एज एन ओनर हमको है, जो अब तक हम पूरा लेक्चर में समझ लिए कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, ये सब हमको पता चलता है एज एन ओनर, सो बुक कीपिंग इज इम्पॉर्टेंट टू अस, यूजफुल टू अस। नाउ व्हाट इट इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट, नाउ व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, बहुत बार ऐसा होता है ना, छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उनके ओनर्स अलग होते हैं, राइट, बट मैनेजमेंट अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है मतलब वो लोग कौन होते हैं कि भाई दे आर द वन हु आर मैनेजिंग द बिजनेस, दे आर द वन हु आर रनिंग द बिजनेस, ओके। तो अभी उनको वो बिजनेस मैनेजमेंट मतलब वो बिजनेस चलाते रहने के लिए, उसमें कुछ नो एडिशंस करने के लिए, उसमें कुछ नो बोलते हैं ना अपग्रेडेशन करना है, नहीं करना है, चलाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए जो छोटे मोटे सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, सो दे कैन टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ द
बुक कीपिंग, द रिकॉर्ड्स मेंटेन। ओके, नाउ इन्वेस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तुम बोलोगे इन्वेस्टर मतलब, समझाती हूँ, ठीक है। अभी एक कंसेप्ट है जो तुमको पता नहीं है, मैं तुमको थोड़ा समझा रही हूँ। तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, तुम्हारे पास पैसा उतना नहीं है। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास 50 लाख पड़ा है चलो बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं होता है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करना है पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सो व्हाट डू यू डू। गुरु मूवी देखी है किसी ने? सी आई गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मूवी, ओके, बेयर विद दैट, ओके। सो गुरु मूवी देखी है? नहीं देखी है, जाने दो, ठीक है। जिसने देखी है वो समझेगा कि भाई जब तुम्हारे पास बिजनेस ये जो हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट देखते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो, तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है बट यू डोंट हैव मनी, ओके। अब तुम किसी से मांगने जाओगे, भाई 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, 2 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, कोई देगा क्या? कोई नहीं देता। और देगा तो क्या करेगा? इंटरेस्ट लगाएगा, ब्याज लगाएगा, और इंटरेस्ट मतलब कितना भी कुछ भी लगाते हैं लोग, ठीक है। व्हेन दे नो दैट यू आर इन नीड दे विल चार्ज एनीथिंग, ओके। सो ये सब के जमेले से पढ़ने से अच्छा है व्हाट यू कैन डू। हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है? कितना है नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि 2021 का सेंसस हुआ ही नहीं ना यार। आई एम स्टिल वेटिंग सेंसस कैलकुलेशन कब होता है, ठीक है, बिकॉज हम उसमें फर्स्ट आने वाले ना शायद इस बार पॉपुलेशन में। सो आई डोंट नो, बट द लेटेस्ट नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली वी ऑल नो 150 करोड़ के तो ऊपर ही है, राइट। 150 करोड़ का समथिंग अराउंड है पॉपुलेशन। अब ये 150 करोड़ लोग से तुम 1-1 रुपया भी लोगे तो कितना होगा? 150 करोड़ रुपया हो गया। 1-1 रुपया नहीं, चलो 10-10 रुपया किसी ने दिया, कितना पैसा हो गया? तो तुम इन सबसे पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब तुम बोलोगे भाई वो लोग मेरे को क्यों देंगे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, कैसे देंगे? सो दैट इज द ट्रिक कि तुमने बहुत बार वर्ड सुना होगा पब्लिक इशू। सुना है वर्ड पब्लिक इशू? नहीं सुना? सो लिसन नाउ, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। कभी कभी पेरेंट्स का सुना होगा ना, फॉर्म फाइल करना, इसका पब्लिक इशू आया है, नहीं पता तो आई विल टेल यू, ओके। सो पब्लिक इशू क्या होता है? दैट इन जनरल टू द पब्लिक you request them showing your what is the idea of your business, ठीक है। तुम अपना एक बिजनेस का प्रपोजल, एक प्रोस्पेक्टस बनाते हो, ठीक है, जिसमें तुम्हारे बिजनेस का आइडिया देते हो कि व्हाट योर बिजनेस इज ऑल अबाउट, व्हाट यू आर प्लानिंग, वेयर डू यू सी योर बिजनेस इन नेक्स्ट 2 years 5 years वगैरह। तो जिसको जिसको ये तुम्हारे थॉट पे भरोसा आता है, बिलीव आता है, ठीक है, वो तुम्हारे बिजनेस के शेयर्स खरीदेगा। शेयर्स क्यों खरीदेगा? वरना ऐसे अगर तुमको पैसा दे देगा, ले पैसा, क्यों? आज कोई 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया भी देगा तो वो 1000 बार सोचेगा कि भाई वापस कब आएगा, कैसे आएगा, मेरे पास प्रूफ क्या रहेगा, ठीक है। कोई ऐसे देखो 2000 देगा ना, व्हाट्सअप कर देगा, व्हाट्सएप आई गिवन यू 2000 ना, क्यों? क्योंकि कि रिकॉर्ड रहे, सी बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर एक को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो अभी वो बोलेगा भाई ना, सब लोग सपोज तेरे को 100 रुपया 500 रुपया देंगे भी तो बोलेंगे मेरे को बदले में क्या मिलता है। So, क्या सीखा हमने? देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक, ओके, नॉट ओनली गिव और नॉट ओनली टेक। तो उसके बदले तुम उनको क्या बोलोगे? भाई मैं तुझे मेरे कंपनीज के शेयर्स दूंगा। अंडरस्टूड? नो, व्हाट इज शेयर? दैट इज शेयर इन माय कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी कंपनी में ये सब के जो पैसे आए उससे तुम्हारी कंपनी स्टार्ट हो रही है। सो दे ऑल आर व्हाट? दे आर इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी, ठीक है। उन सब से जिसको जिसको इंटरेस्ट लगा, सपोज तुमने इनिशियली एक शेयर का 100 रुपया रखा है, 200 रुपया रखा है, 500 रुपया रखा है, बिकॉज यू आर टोटली फ्रेश। अभी कोई जो ऑलरेडी बड़ी कंपनीज होती है जैसे टाटा, रिलायंस, अदानी वगैरह, अगर उनको करना है तो उनके कंपनी के प्राइजेस, शेयर प्राइजेस थोड़े पब्लिक इशू में भी काफ़ी हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव गुडविल, ओके, दे हैव गुडविल ना, कि लोगों को भरोसा है कि भाई ये कंपनी तो इतने सालों से हैं, दे अर्न दैट गुडविल कि भाई इनका तो जो भी प्रोजेक्ट होगा चल जाएगा। सो लोग खरीद लेते हैं, उनके पब्लिक इशू में पैसा डालते हैं। तुम नए हो तो तुम्हारा प्राइस थोड़ा तुम छोटा रखोगे, ठीक है, सो दैट पीपल डोंट हेजिटेट कि भाई ठीक है गया तो 500 रुपया जाएगा ना, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शेयर खरीद सकते हैं, दे कैन बाय एज मच एज शेयर दे वांट, ओके। तुम कितने शेयर्स इशू कर रहे हो वो तुम्हारे पे है, वो सब हम लोग काफ़ी डिटेल में हमको ओसी वगैरह में आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिक कंसेप्ट बता दूँ कि इन्वेस्टर क्या होता है। तो तुम उनको शेयर्स देते हो, बदले में उनसे पैसे लेते हो, ठीक है। ये पैसे से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तो वो क्या हो गए? तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो गए। They have invested in your business. Now, who is the real owner? They are the real owner, Investors, shareholders, okay? Shareholders are the owner of the company. तो वो इन्वेस्टर के लिए भी, इन्वेस्टर भी तुमसे मांग सकता है रिकॉर्ड्स देखने को, ठीक है, तुमको उसको दिखाना है। तो इन्वेस्टर तुम्हारा रिकॉर्ड्स देख के क्या सोचेगा कि तुम्हारी कंपनी का शेयर रखे रखना है कि बेचना है,
ठीक है, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट्स मेंटेन कर रही है, प्रॉफिट्स कर रही है तो कितना प्रॉफिट है रेशो, ठीक है, कॉस्ट कितने आई है, प्रॉफिट कितना कम है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा इन्वेस्टर मेंटेन होगा या लीव हो जाएगा। और हर बार सिर्फ ऐसे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स नहीं, बट बहुत सारी कंपनी में तुम सुनते हो ना कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। अपना शार्क टैंक देखते हो ना कि आई विल बाय 10% ऑफ योर स्टेक, 40% ऑफ योर स्टेक, दैट्स व्हाट इन्वेस्टर्स, दे विल इन्वेस्ट. So they'll see your finances, they'll see your book records, bookkeeping records of whatever years you have, and they'll invest in it. Understood? So investors को maintain करना या नया investors attract करना, उन सब के लिए तुम्हारा recorded bookkeeping बहुत ज़रूरी है. It helps you a lot. अच्छा point था ना, मज़ा आया? चलो next customers. Customers तुम्हारा record देख के क्या सोचेंगे, भाई कंपनी कैसी चल रही है, ठीक है. तो कस्टमर्स को देख के क्या समझ में आता है कि भाई कंपनी ठीक अच्छी खासी चल रही है, तो अपना सप्लाई ऑफ गुड क्या है भाई, चालू रहने वाला है, ठीक है, कंपनी कल को बंद होने वाली नहीं है. अंडरस्टूड. देन गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को क्यों बताएं, हम बताना पड़ेगा ना, बताते ही तो हैं हम जब टैक्स भरते हैं. अभी तुमने सबने सुना ना 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग था, अभी सितंबर का ड्यू डेट होता है जो हमेशा एक्सटेंड होता है अक्टूबर तक, ठीक है. सो रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, सो यही हमें गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना होता है. तो गवर्नमेंट देखती है कि भाई तुमने जो टैक्स भरा है वो राइट है या रॉन्ग है. अंडरस्टूड. ओके. देन लेंडर्स, अगेन लेंडर्स इज समहाउ सिमिलर टू इन्वेस्टर्स, कि भाई तुमने जिसने तुमको मनी लेंड किया है, ठीक है, जिसने तुमको पैसा दिया हुआ है, दोज हु आर योर लेंडर्स, दे विल सी दैट यू नो वेदर इट इज बेनिफिशियल टू कीप देयर फंडिंग, और मतलब उनको अपना पैसा वापस मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्या हाल है क्या नहीं हाल है. सो दे चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके. एंड देन डेवलपमेंट, वेदर टू मेक डेवलपमेंट, कि भाई ग्रोथ करना है, एक ब्रांच खोलना है, कि उसको अपग्रेड करना है या नया ब्रांच खोलना है. ये सब चीज़ों का हमको देखने के लिए हमको क्या लगता है, अगर बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है तो हम डेवलपमेंट है नहीं है, करना है नहीं करना है, हम देख सकते हैं. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अभी थोड़ा टेलीग्राम पे आते हैं. मेरे को नहीं पता, ठीक है, कि भाई टेलीग्राम का लिंक मैं तुमको कैसे दूँ, बिकॉज मेरे यूट्यूब पे तो मैं टाइप कर रही हूँ तो वो लिंक नहीं आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में. ओके. सो आई थिंक आई विल ट्राई टू पोस्ट इट ऑन माई इंस्टा स्टोरी. ओके. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लास्ट टाइम भी डाला था, अभी भी डाल दूंगी, ठीक है. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और बहुत मैंने देखा काफ़ी लोगों ने जो मेरा रिविजन पार्ट था स्टोरीज़ का वो अटैम्प्ट किया है. stupid से यार, excess of expenses, ठीक है. excess of expense मतलब एक्सपेंस अगर ज़्यादा है ओवर योर इनकम, हाउ इट्स अ प्रॉफिट. काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट क्लिक किया. सीरियसली गो बैक एंड रिवाइज माई लेक्चर. ओके. तो टुमारो अगेन आई विल बी पोस्टिंग एट 9 AM द रिविजन स्टोरी. ओके. प्लीज़ डू इट. नेक्स्ट रिविजन क्या होगा वो लास्ट स्टोरी, मतलब लास्ट तुम्हारे क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट स्टोरी का रिविजन भी बता दूंगी मैं क्या होगा. बट देन टिल देन यू हैव टू रिवाइज दिस, रिवाइज द फर्स्ट लेक्चर, रिवाइज द सेकेंड लेक्चर. मैं थोड़ा कम बना रही हूँ क्योंकि फिर टू मच इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाएगा नहीं, तो ठीक है, ये मेरे को लगता है. आई विल बी डूइंग द थर्ड पार्ट एंड आई होप वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर ओवर देयर, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ये सब बहुत ज़रूरी है. तो तुम खुद ही देखोगे कि कितना ईजिली तुम अकाउंट्स को इन्जॉय कर पा रहे हो. ओके. सो आई होप वॉट एवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ इज क्लियर टू यू. इफ स्टिल एनीथिंग इज देयर प्लीज़ पोस्ट इट इन कमेंट. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं स्टोरी में ट्राई करूँगी टेलीग्राम की लिंक डालने की, सो दैट यू गेट द नोट्स. ओके. एंड प्लीज़ डू द रिविजन पार्ट ऑन माई स्टोरीज. ओके. दैट इज़ रियली हेल्पफुल. तुमको खुद ही 2-4 दिन के बाद समझ में आएगा भाई यार कितना काम में आ रहा है. ओके. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट. सी यू टुमारो. ओके. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी पोस्टिंग टुमारो इटसेल्फ, बिकॉज एक दिन का मेरा गैप हो गया ना. सो टुमारो आई विल बी पोस्टिंग इट. ओके. एट सेम 9 PM. ओके. I want to complete first chapter ASAP so we can start with the second chapter जहाँ पे बहुत मज़ा आएगा. ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है, आई नो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बोरिंग पार्ट है ही, बट सेकेंड चैप्टर बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पे रियल अकाउंटिंग चालू हो रहा है. ये थोड़ा थियोरी पार्ट है, ठीक है, थियोरी थोड़ा बोर होता ही है, बट मेन फन जो हमारा मज़ा आने वाला है जहाँ पे हम इंजॉय करेंगे इज़ फ्रॉम सेकेंड चैप्टर. ओके. आई होप ये वाला तुमको मज़ा आया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था. ठीक है. सो टुमारो
सबसे पहले आज तो पहले जैसे लेक्चर खत्म हुआ इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करोगे, कल सुबह रिवीजन स्टोरी पे अटेम्प्ट करोगे, टेलीग्राम पे आ जाओगे मेरा क्लिक करके, एंड देन टुमारो 9 PM अगेन वी विल मीट फॉर आई होपफुली लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के लिए. ओके, टिल देन सी यू, गुड नाइट.